डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बहुत बेहतर होंगे। हम लोग एक क्रम से शुरू करते हुए एक कंप्लीट बुक का सलूशन करने जा रहे हैं और अब तक बहुत सारे चैप्टर्स कर चुके हैं। अगर देखा जाए तो कम से कम 8-10 चैप्टर तो ख़त्म ही हो गया होगा और अभी रिसेंटली हम लोगों ने साझा चैप्टर ख़त्म किया। अब एक नया चैप्टर आपके सामने है, इसका नाम है टाइम एंड डिस्टेंस, यानी समय और दूरी। समय और दूरी एक बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। पूरे देश में कोई ऐसी परीक्षा नहीं है जिसमें इसके सवाल ना पूछे जाए, और ये अकेला भी नहीं है। इसके साथ एक रेलगाड़ी भी है और एक नावधारा भी है। हालांकि समय दूरी में रेलगाड़ी के भी सवाल मिलेंगे आपको, क्योंकि समय दूरी के कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए रेलगाड़ी के सवाल मिलेंगे, लेकिन रेलगाड़ी नाम का एक नया चैप्टर भी मिलेगा आपको जिसमें कई सारे सवाल समाहित होंगे। तो आइए देखते हैं इस चैप्टर में क्या है। तो पहला क्वेश्चन हमारे सामने आ रहा है, दो रेलगाड़ियों की चाल 6-7 के अनुपात में है। यदि दूसरी रेलगाड़ी 4 घंटे में 464 किलोमीटर चले तो पहली रेलगाड़ी की चाल बताओ। देखो ये सवाल कैसे होगा। मान लो दो रेलगाड़ियां ए और बी हैं और इनकी चाल 6 और 7 के अनुपात में है। इनको हम 6x और 7x कह सकते हैं। अब कह रहे हैं दूसरी रेलगाड़ी 4 घंटे में 464 किलोमीटर जाती है, मतलब चाल उसकी दे रखी है, समय दिया है और दूरी दिया है, तो चाल तो मिल जाएगी। तो उसकी चाल निकाल लो आप। चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, यानी 364/4। काटेंगे 4 9 36, 4 1 4। अब बताओ 91 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया है। ये किसकी चाल आई? दूसरे वाले की चाल। हमारे हिसाब से दूसरे वाली गाड़ी की चाल 7x किलोमीटर प्रति घंटा है और ये कह रहे हैं 91 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो क्या हम लिख सकते हैं 7x बराबर 91? अगर हम 7x बराबर 91 कह सकते हैं तो बताओ x बराबर क्या हो गया? 13। और अगर x बराबर 13 हुआ तो 6x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 13 छके 78 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या हो जाएगा? 78 किलोमीटर प्रति घंटा। कहीं दिख रहा है? कहीं नहीं दिख रहा है। बताओ, फिर से चेक करता हूँ। 4 घंटे में 364 किलोमीटर गया है, तो ठीक है। 4 9 36, 4 1 4, बहुत सही। 91 आ गया। 7x, 7 1 7, 7 3 21, एकदम सही है, कहीं कोई समस्या नहीं है। 13 छके 78, इसको किसी एक को, ये जो एक यहाँ लिखा है ये गलती छप गया है, 78 किलोमीटर प्रति घंटा आना चाहिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 कारों की चाल 2 3 4 के अनुपात में है। समान दूरी तय करने में इनके द्वारा लिए गए समय का अनुपात बताओ। आप जानते हैं चाल और समय का विलोमानुपाती संबंध होता है, तो इनकी समय का अनुपात होगा 1/2, 1/3, 1/4। क्यों होगा? क्योंकि विलोमानुपाती संबंध होता है। 2 3 4 का लघुत्तम 12 होगा। हम 12 से सभी पदों में गुणा कर देंगे और हमारा उत्तर होगा 6:4:3। कहीं दिख रहा है? डी विकल्प आपके सामने है। मैं कोशिश करता हूं कि आप एग्जाम सेंटर पर जितना करें उतना ही लिख कर दिखाएं। बड़ी कोशिश रहती है कि ज़्यादा नहीं लिखना पड़े। उसका कारण है कि अभ्यास का मतलब अभ्यास ही होता है। एक व्यक्ति ए से बी तक x की चाल से गया है तथा बी से ए तक वापस y किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से लौटा है। अच्छा, तो पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल बताओ। इसके लिए एक फार्मूला होता भी है, 2xy/x+y। कहाँ दिया है? पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल बराबर क्या हो जाएगा? बताओ। ए से बी तक x की चाल से गया है और बी से ए तक y तक आया है, यानी गया और आया। एक दूरी गया, एक दूरी आया। 2xy/x+y। अगर यही चीज़ यहाँ पर मैं लिख दूँ 2xy, काहे इतना मिस्टेक हो रहा भाई? फिर से लिख दे 2xy/x+y। पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल हो जाएगी 2xy/x+y किलोमीटर प्रति घंटा। जो भी चाल से गया था वही चाल आपका उत्तर आएगा। कारण है, इसको आप हल भी कर सकते हैं कि भाई एक निश्चित दूरी तक वह x की चाल से गया है, हाँ बोलो, और फिर एक निश्चित दूरी तक वह y के चाल से गया है, तो इतना घंटा लगा और टोटल 2 दूरियां थी। अब इसको जब आप हल करेंगे इसको, तो यही चीज़ आ जाएगी 2xy/x+y। ये तो होगा, मान लो कि
कोई दिखाता है कि हाँ भाई करके दिखा दो, तब आप ऐसा करेंगे। ए तथा बी किसी एक दूरी को क्रमशः 9 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करते हैं। यदि ए द्वारा लिया गया समय बी द्वारा लिए गए समय से 36 मिनट अधिक रहती है, दूरी कितना है? अच्छा बताओ, 9 किलोमीटर प्रति घंटा गया और 10 किलोमीटर प्रति घंटा गया। आप जरा सोचो कि ए है और बी है, इसकी चाल है, यहाँ मैं चाल लिखता हूँ, चाल है 9:10 मान लो, और ए द्वारा लिया गया। अब तो बताओ इनका जो समय होगा वो कितना होना चाहिए? 10:9। अभी अभी हम लोगों ने बात किया है कि जो समय होता है वो चाल के विलोमानुपाती होता है। कहते बी द्वारा लिया गया समय ए द्वारा लिए गए समय से 36 मिनट अधिक हो तो दूरी बताओ। अगर 36 मिनट अधिक है, हम देख रहे हैं कि इससे x मिनट अधिक है, इनको 9x मिनट लगता है, इनको 10x मिनट लगता है, तो x मिनट बराबर क्या हो गया? 36। बोल हो गया। तो इन्होंने कहा दूरी कितना है? अब तो दूरी आ ही गया भैया, x बराबर 36 है तो 10x बराबर 360 हो जाएगा। बोलो, मिनट की बात कर रहा हूँ। तो 9 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और कितना देर चलना? 360 मिनट चलना है। कैसे 360 आया? 1x माने 360, 36, 1 माने 36 तो 10x माने 360। ये चूंकि मिनट है इसे हमने घंटा बना दिया। 6 छक्के 36 तो 9 छक्के 54 किलोमीटर। कितना दूरी आ जाएगा? 54 किलोमीटर आ जाएगा। बात क्लियर हो रही है? इस x की वैल्यू यहाँ भी रख के निकाला जा सकता है, कोई समस्या नहीं है। चाहे इधर से देखें चाहे उधर से देखें, आपका उत्तर आ जाएगा। ए बी से दुगुना तेज धावक है, बी सी से तिगुना तेज धावक। यदि सी ने कोई दूरी 1 घंटा 54 मिनट में किया तो ए उसे तय करने में कितना समय लगेगा? देखो, ए है, बी है और सी है। ए जो है बी से दुगुना है और बी जो है सी से तिगुना है। मतलब अगर इसकी चाल x है, एक मान लो, अगर इसकी चाल 1 है तो इसकी चाल 3 है तो इसकी चाल 6 है। देखो, ए की चाल बी से दुगना है और बी की चाल सी से तिगुना है। कह रहे सी ने कोई दूरी तय करने में 1 घंटा 54 मिनट का समय लिया। 1 घंटा 54 मिनट किसे कहते हैं? यानी 60 और 50, 114 मिनट ना। बताओ, एक चाल से अगर चलता है, बताओ एक चाल से अगर चलता है तो 154 मिनट लगता है, इतना दूरी है। तो कह रहे ए उस दूरी कितना समय में तय करेगा? ए उस दूरी को काट दो, 6 दूनी 12, 3 बचेगा। 154 हम लोगों ने गलत किया है, 114 होगा ना, 114 होगा। 1 घंटा 54 मिनट, 60 मिनट और प्लस 54 मिनट, 114। तो देखो 6 1 के 6, 54, 6 9 में 54, 19 मिनट का समय लगेगा। कितना लगेगा? 19 मिनट का समय लगेगा। देखता हूँ, एक चाल से चलता था तब 114 मिनट लगा, तो 6 चाल से चलेगा तो 19 मिनट लगेगा। बस इतनी सी बात। अगले सवाल पर चर्चा करें। एक रेलगाड़ी ने 19 घंटे में 1235 किलोमीटर दूरी तय किया। यदि कार की औसत गति रेलगाड़ी की औसत गति की 4/5 है तो 22 घंटे में कार कितनी दूरी तय करेगी? ना, यहाँ कार होना चाहिए। 22 घंटे में कार कितनी दूरी तय करेगी? बताओ, रेलगाड़ी है तो पहले रेलगाड़ी की चाल निकाल लो, रेल की चाल निकाल लो। कैसे निकलेगा? 1235/19, 19 घंटे 1235 किलोमीटर गया। चलो 19 छक्का 114 है, 6 3 9, 19 बचे 95, 65 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई रेल की चाल। और जो कार की गति है इसकी 4/5 है, तो कार की चाल निकाल लो। कार की चाल हो जाएगी 65 गुणा 4/5, तो 4/5 करोगे तो 13 हो जाएगा, 13 चौके 52 किलोमीटर प्रति घंटा कार की चाल आ जाएगी। अब इन्होंने कहा कार 22 घंटे में कितना दूर चली जाएगी? दूरी बराबर चाल गुणा समय होता है, तो 52 गुणा 22, बस 22 दूना 44, 4, 22 पच्चे 110 और 4 114, 1144 किलोमीटर चली जाएगी। कितना दूर जाएगी? 1144 किलोमीटर चली जाएगी। कार 22 घंटे में कितना दूर जाएगी? 1144 किलोमीटर दूर चली जाएगी। ए अपने घर से विद्यालय 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाने पर 5 मिनट देरी से पहुंचता है। यदि वह 4 किलोमीटर प्रति घंटा गति से चले तो विद्यालय के समय से 5 मिनट पहले पहुंच जाता है। उसके घर से विद्यालय कितना दूर है? बताओ, 3 किलोमीटर प्रति घंटा जाता है तो 5 मिनट देर हो जाती है, हाँ, और 4 की चाल से जाता है तो 5 मिनट पहले पहुंच जाता है।
मान लो दूरी x है, दूरी मान लो x है, तो इस x को वह 3 की चाल से जाता है और इसी x को वह 4 की चाल से जाता है, तो दोनों के बीच में 10 मिनट का फासला है, 10/60। समझ पाए? 10 मिनट समझे? पहले 5 मिनट देर होता था, अब 5 मिनट पहले पहुंच रहा है, कुल मिलाकर 10 मिनट का फासला हो गया। इसको अगर हल करें तो 4x - 3x, x/12 बराबर 10/60। बताओ 12 25 60 और 5 दूनी 10, x बराबर कितना आ गया? 2 किलोमीटर। कितना दूर है भैया? 2 किलोमीटर की दूरी है। आप खुद देख सकते हैं इतना बड़ा सवाल है और हल करने में कितना समय लगता है अगर आप ईमानदारी से हल करने का प्रयास करें तो। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? अगला क्वेश्चन है कि एक लड़का 1 किलोमीटर प्रति घंटा 1 किलोमीटर दूरी तय करने के लिए p किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ सकता है, परंतु फिसलन के कारण उसकी चाल r किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाती है। r यहाँ होना चाहिए, r किलोमीटर प्रति घंटा कम हो गई, नहीं r नहीं q, यहाँ q लिखा है ना, हाँ q किलोमीटर प्रति घंटा कम हो गई। अब देखो ये थोड़ा सा जो है q किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाती है, इस दूरी को तय करने में उसे r घंटे लगते हैं, तो कौन सा संबंध सही है? अच्छा बताओ, 1 किलोमीटर दूरी है और चाल तो p थी, लेकिन उसकी q चाल कम हो गई है, यानी चाल अब कितनी हो गई? p - q, और बराबर समय लग रहा r घंटे। अगर ये यही सच है और पलट दिया जाए इसको हम r/1 कर दें, तो पलट देंगे तो बन जाएगा 1/r बराबर p - q। कितना बन जाएगा? 1/r बराबर p - q। पहला विकल्प आपका सही चला जाएगा। देखो 1/r बराबर p - q। आइए अगले सवाल पर बात करें। एक राजमार्ग पर 2 स्थान A तथा B एक दूसरे से 100 किलोमीटर की दूरी पर हैं। एक कार A से तथा अन्य कार B से रवाना होती है। यदि दोनों कार एक ही दिशा में चले तो परस्पर 5 घंटे में मिलती हैं। यदि वे एक दूसरे की ओर विपरीत दिशाओं में चले तो 1 घंटे में मिलती हैं। तेज चलने वाली कार की चाल बता दो। बस यही इतना बताना है। देखो अगर हम ऐसे महसूस करें और 100 किलोमीटर की दूरी है, एक कार इधर जा रही और एक कार उसके पीछे जा रही, इसकी कार की चाल को x मान लें, इसकी चाल को y मान लें, विपरीत दिशा में चल रही है। तो बताओ 100 किलोमीटर दूरी जाना होगा और x - y की चाल से जाना होगा, क्योंकि सेम डायरेक्शन है तो 5 घंटा लगेगा। और इस 5 से इसको काट सकते हो 20, यानी आपका उत्तर बनेगा x - y बराबर 20। अब एक नई सिचुएशन पर बात करो। अगर यही दूरी है और एक कार इधर से चले, एक कार इधर से चले, और इसकी चाल है x, इसकी चाल है y, और 100 किलोमीटर दूरी तो है ही है, तो उसी 100 किलोमीटर चलने में x + y की चाल से 1 घंटा लगेगा। तो यानी x + y बराबर 100 हो जाएगा। बोलो अगर हो जाएगा तो इन्हीं दोनों को अगर खाली जोड़ दिया जाए तो y तो अपने आप कट जाएगा, 2x बराबर 120 और x बराबर आ जाएगा 60 किलोमीटर प्रति घंटा। देख लो ये सवाल आपके सामने, कोई समस्या होगी जरूर मैसेज करिएगा। खूब अच्छे से समझ लीजिए कैसे इक्वेशन बन रहा है और कैसे लगाया जा रहा है। अपनी सामान्य चाल की 3/4 चाल से चलने पर कोई व्यक्ति अपने कार्यालय सामान्य समय की तुलना में 20 मिनट देरी से पहुंचता है। उसके द्वारा कार्यालय पहुंचने में लिए जाने वाला सामान्य समय क्या है? देखो ये हम प्रारंभिक चाल मानते हैं, प्रारंभिक, और ये नई चाल की बात हो रही है। तो कह रहे चाल 3/4 कर दिया, यानी चाल जो है 4:3 कर दिया, कम कर दिया। तो बताओ जो समय लगना है वो 3:4 होगा कि नहीं होगा? यानी पहले 3x समय लगता होगा तो अब 4x समय लगेगा। ये कह रहे 20 मिनट अधिक लग रहा है और हम कह रहे x मिनट अधिक लग रहा है। हम कह रहे x मिनट अधिक लगा, वो कह रहे 20 मिनट अधिक लगा। तो क्या हम x बराबर 20 कह सकते हैं? अगर x बराबर 20 कह सकते हैं तो पहले कितना टाइम लगता था? 20 × 60 मिनट। 60 मिनट का मतलब 1 घंटा लगता था। कहाँ है उत्तर भाई? ये रहा उत्तर। मतलब गेम है यार, मैथमेटिक्स क्या है, एक गेम है। थोड़ा सा अगर आपको सवाल समझ में आता है तो लगाने में कितना समय लगता है आप देख लीजिए। एक व्यक्ति A से B तक 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाता है तथा B से A तक 40 किलोमीटर प्रति घंटा लौटता है। संपूर्ण यात्रा में उसकी औसत गति क्या है? अभी थोड़ी देर पहले जो पहला शायद फार्मूला बना था 2xy / x + y, वही सवाल बन गया। देखो 2 × 60 × 40 / 60 + 40,
यानी 2 गुणा 60 गुणा 40 अपान 100, 60 40 100, और 1 0 इससे 1 0 इससे कट गया, 2 छक्के 12, 12 चौके 48, 48 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया भाई। कहाँ है? बी विकल्प आपका सही, 48 किलोमीटर प्रति घंटा उत्तर। विश्रामों को छोड़कर एक बस की गति 64 किलोमीटर प्रति घंटा है और विश्रामों सहित बस की गति 48 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो प्रत्येक 1 घंटे में बस कितने समय विश्राम करती? आप ध्यान से देखेंगे तो 64 किलोमीटर जाती थी पहले, 48 अब जा पा रही, यानी 16 किलोमीटर कम जा पा रही, 16 किलोमीटर कम जा पा रही, यानी 16 मिनट विश्राम कर रही। 16 किलोमीटर जाने में जो समय लगता होगा उतना समय विश्राम करती होगी। अब आप पता कर लो 16 किलोमीटर जाने में कितना टाइम लगेगा। समय बराबर दूरी बटा चाल। 16 किलोमीटर जाएंगे 64 की रफ्तार से, तो ये आ गया घंटा, इसको मिनट बना लो। 16 चौके 64, 4 से काट दो 15, यानी आप कह सकते हो कि 15 मिनट है, 15 मिनट प्रति घंटे विश्राम कर रही है बस। विश्राम करने का मतलब रुक जाती है बीच में, कोई उसे रोक लेता है। एक सवाल लगाने का टाइमिंग देख लो आप, कितना समय लगता है अगर आपको सवाल समझ में आता है तो। और यह सवाल समझने के लिए कॉन्सेप्ट की ज़रूरत पड़ती है, और कॉन्सेप्ट अगर आपको आता है तो रफ्तार आपकी बेहतर होगी। अगर मान लो कहीं तरफ कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम आ रही है तो कहीं न कहीं पर कोई कोर्स ज्वाइन करो और पढ़ लो अच्छे से। एक बार पढ़ लोगे पूरा कंप्लीट रहेगा, कोई समस्या नहीं आती। गणित तो एक बार पढ़ना पड़ता है बस। एक व्यक्ति 24 किलोमीटर की दूरी 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, एक अन्य 24 किलोमीटर की दूरी 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, एक अन्य 24 किलोमीटर की दूरी 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता। पूरी यात्रा में उसके औसत चाल बताओ। औसत चाल बराबर होता कुल दूरी बटा कुल समय। बताओ 24 24 24 3 दूरियां तय करता, यानी 24 3 72 किलोमीटर दूरी तय करता। पहला 24 6 की चाल से गया था, 4 घंटा लगा होगा। दूसरा 24 गया 8 की चाल से, 3 घंटा लगा होगा। और तीसरा 24 12 की चाल से गया होगा, 2 घंटा लगा होगा। 4 3 7 2 9 घंटा लगा है, तो 9 8 72 आपकी चाल हो गई 8 किलोमीटर प्रति घंटा। कहीं दिख रहा? 8 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी औसत चाल आ गई। कैसे निकाला? 24 24 24 3 दूरियां चला था तो 72 किलोमीटर हो गया। पहला 24 6 की चाल से, दूसरा 24 8 की चाल से, तीसरा 24 12 की चाल गया था। तीनों का समय मिल गया था, समय जोड़ लिया, भाग दे दिया, काम खत्म। अगला सवाल, एक व्यक्ति अपने गंतव्य पर जो 90 किलोमीटर दूरी पर 3 घंटे में पहुंचना चाहता हुआ प्रथम आधी दूरी, प्राधी लिखा हुआ ना, वह प्रथम आधी दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटा चाल तय करता। शेष यात्रा के लिए उसकी औसत चाल बता दो। भैया आधी दूरी माने 90 का आधा बताओ। 90 का आधा मतलब 45 किलोमीटर की दूरी को वह 20 की चाल से चला है। अगर 20 की चाल से चला है तो 5 9 45, 5 के बीच 9/4 घंटा तो बीत चुका है उसका। उसे 3 घंटे में पहुंचना है और 9/4 बीत चुका है। समय कितना बचा है उसके पास? 3 में से 9/4 घटाओ, 4 3 12, 12 में से 9 घटाओ 3/4। 3/4 घंटे में उसको 45 किलोमीटर जाना है। समय बराबर क्या होता है? चाल बराबर दूरी बटा समय। हम चाल निकाल रहे हैं, दूरी है 45 और चाल है 3/4। 3/4 ऊपर चला जाएगा और 3 से काटोगे 15, 15 चौके 60 किलोमीटर प्रति घंटा चाल होनी चाहिए। अगर वह समय पर अपने स्थान पर पहुंचना चाहता है तो उसको शेष आधी दूरी को 60 किलोमीटर प्रति घंटा चाल से तय करना चाहिए। अगला प्रश्न, रमन अपने घर से पास के शहर में कार द्वारा 50 की रफ्तार तक गया तथा 45 की चाल से वापस आ गया। वापस आने में यदि उसे 1 घंटा अधिक लगा तो रमन से उस घर की दूरी बताओ। भाई एक बात बताओ, कह रहे x, मान लो दूरी x किलोमीटर रही होगी, है ना, तो x दूरी को 45 चाल से जाओगे, उसी x दूरी को 50 चाल से जाओगे, दोनों के बीच में 1 घंटे का फासला है। बस इसी को हल करना है। 45 50 का लघुत्तम निकालोगे ना, 50x और 45x, बोलो 5x और बटा 45 गुणा 50 बराबर 1। अब 5 से इसको काट सकते हो, 5 9 45 और इधर जाने दो x बराबर 9 5 45, 450 किलोमीटर। बहुत दूर है यार, हैं? इतना दूर जाएगा 450 किलोमीटर, बहुत दूरी होती है। अब हम क्या करें, अपने मन से आ गई तो आ गई, हमने कुछ किया नहीं। x दूरी को 45 साल से चला, x दूरी को 50 साल से चला, दोनों के बीच में 1 घंटे का फासला, बात खत्म। तो अब देखो रमन के घर से उस शहर, अच्छा हाँ जी 450 नहीं आना चाहिए, 225 आना चाहिए, क्योंकि रमन के वापस आया है, दोनों मिलाकर 450। हो
गलत हो जाएगा ना। नहीं ठीक है, ठीक इसलिए है कि x दूरी 45 साल से गया और x दूरी उससे गया, x का ही तो मान आया है, दूरा कहाँ आया है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। एक स्कूल बस एक गांव से स्कूल तक की दूरी 12 किलोमीटर प्रति घंटा गति से तय करती है तथा 8 मिनट देरी पहुंचती है। अगले दिन यह बस 20 किलोमीटर प्रति घंटा गति से चलते करती है तथा 10 मिनट पहले पहुंच जाती है। स्कूल की दूरी बताओ। फिर वही सवाल हो जाएगा, 12 की गति से तय करती है और दूसरी बार 20 की गति से। बताओ, एक x मान लो, दूरी x मान लो, तो x किलोमीटर दूरी को 12 की चाल से गया है और x किलोमीटर दूरी को 20 की चाल से गया है। दोनों के बीच में क्या फासला है? पहले वह कितना देर पहुंचती थी? 8 मिनट देरी से पहुंचती थी और अब वह 10 मिनट पहले पहुंच जाती है। तो 10 8 18 मिनट देरी से पहुंच रही है, यानी 18 मिनट का फासला है इन दोनों के बीच। पहले वह 8 मिनट देरी से पहुंचती थी, अब वह 10 मिनट पहले पहुंच गई, तो 10 8 18 मिनट का गैप होगा। इसी को काट लो। अगर हम इनका लघुत्तम 60 बना दें तो 12 25 60 5x माइनस 3x बराबर 18/60 और 60 दोनों कट गए। 2x बराबर 18 तो x बराबर 9 किलोमीटर की दूरी है मेरे भाई, 9 किलोमीटर की दूरी है जो कि बस उसको लेकर जाती है। आइए अगले प्रश्न पर चर्चा करें। यह जो चल रहा है यह सिर्फ अभ्यास के लिए है, ध्यान रखिएगा। कभी यह मत मान लीजिएगा कि इसको पढ़ करके आपकी गणित बहुत बेहतर हो जाएगी। हम आपको डरा नहीं रहे, क्योंकि कॉन्सेप्ट समझने के लिए जब तक आपका कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होगा तब तक ये रफ्तार नहीं मिल सकती। ये उनके लिए है कि जो आपने कभी पढ़ा हुआ है और आपको जल्दी से तैयारी करनी है, जिससे कोई एग्ज़ाम देना है, तो आपको मैंने एक तरीका बता रखा कि इससे आप जल्दी से एग्ज़ाम क्लियर कर लेंगे, है ना। लेकिन यहाँ तक पहुँचने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए तो आपको क्लासेज ज्वाइन करना। एक कार पहले 35 किलोमीटर की यात्रा 45 मिनट में तथा शेष 69 किलोमीटर की यात्रा 75 मिनट तय किया। कार की औसत गति बताओ, कुल दूरी बटा कुल समय। पहले वह 35 किलोमीटर गई है और उसके बाद में फिर 69 किलोमीटर गई। कुल दूरी कितना गई भैया? 9 5 14 1 7 3 10 104 किलोमीटर की यात्रा हुई है। और टाइम इनको क्या लगा है? 45 मिनट पहले लगा था और 75 मिनट बाद में लगा। तो 5 5 10 7 4 11 1 12 120 मिनट लगा है। 120 मिनट को हम लोग 2 घंटा कह सकते हैं। 104 बताओ, 104 किलोमीटर की दूरी गए हैं साहब और 2 घंटे में गए हैं। तो बताओ 2 5 10 2 दूना 4 52 किलोमीटर प्रति घंटा चाल आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? बताइए। इतना आसान काम देख रहे। रमेश 760 किलोमीटर की कुछ दूरी रेलगाड़ी द्वारा कुछ कार द्वारा तय करता है। यदि वह 160 किलोमीटर दूरी रेलगाड़ी द्वारा तथा शेष कार द्वारा तय करे तो उसे 8 घंटे लगते हैं। यदि वह 240 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा तथा शेष कार द्वारा तय करे तो उसे 12 मिनट अधिक लगते हैं। रेलगाड़ी तथा कार की गतियाँ क्रमशः होंगी। देखो इक्वेशन से लगाना पड़ेगा। रेलगाड़ी की चाल को हमने x मान लिया, रेल की चाल x मान लेता हूँ और कार की चाल y मान लेता हूँ। ये सब y किलोमीटर प्रति घंटा है, ध्यान रखिएगा। ठीक, अब चलो कुछ दूरी कार द्वारा, अच्छा 160 किलोमीटर रेलगाड़ी से गया, यानी 160 बटा x प्लस बचेगा क्या 600 बराबर 8। और सेकंड कंडीशन में 240 किलोमीटर x से आएगा और बचेगा क्या 240 घटाओ 520 y से जाएगा तो 12 मिनट अधिक लगेगा। 8 में 12 जोड़ो भैया, 12 बटा 60 तो 12 के 12 12 25 60 5 40 41 बटा 5 है ना, 41 बटा 5 हो जाएगा। और इसे हल करते हैं। जब हम इसे हल करेंगे तो ऐसी कंडीशन बनती है, देखो तो अभी हम अगर इस प्रश्न को देखते हैं तो हम पाते हैं कि 160 यहाँ है, 240 यहाँ है। अगर इन दोनों का लघुत्तम हम निकालें 160 240 का 16 3 48 यानी 480 पे लोग मिल जाएंगे। तो इसको हम 3 से गुणा कर दें, 16 3 48 और इसको हम 2 से गुणा कर दें। तो अब 3 से गुणा करेंगे तो क्या बन जाएगा ये 160 16 3 48 480 बटा x और प्लस 1800 बटा y बराबर 8 3 24 और 2 से इसको गुणा कर दें तो 480 बटा x प्लस 1040 बटा y बराबर 41 दूना 82 बटा 5।
अब आप सोचेंगे समय तो जगह तो खत्म हो गई यहाँ पे, लेकिन कोई बात नहीं, आपका उत्तर बन जाएगा। देखो ये पूरा कट जाएगा। अब यहाँ क्या बचा आपके पास, 1800 में से 1040 घटाओगे क्या बचेगा, 760। 760 बटा वाई बराबर कहाँ लिख दे, यहाँ लिख देता हूँ। आओ देखते हैं, यहाँ पे लिख देता हूँ तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। यहाँ देखो घटाने पर आ जाएगा 760, तो आ जाएगा 760 बटा वाई और बराबर, इसको घटाओ तो हो जाएगा 24 25 120। 120 में से 82 घटाओगे तो कितना हो जाएगा, 38। 38 बटा 5, तो ये हो जाएगा 38 दूना 76, 20 हो जाएगा 20 25 100, वाई बराबर 100 आ जाएगा। वाई माने कार की चाल हमारी 100 आ चुकी है, और अगर हम वाई बराबर 100 यहाँ डाल दें तो 100 छक्का 600, 6 आ जाएगा, और 6 इधर आ जाएगा तो 8 में से घट करके 2 बचेगा, और 2 8 16 8 यानी 80 बचेगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 80। तो विद्यार्थियों ये थोड़ा सा जगह कम था, लेकिन मेरे ख्याल से आप समीकरण समझ गए होंगे कि x बराबर 80 आ रहा है, यानी रेलगाड़ी 80 है और कार 100 है, यानी 100 80 दोनों की चाल आ गई। ये आपका बी विकल्प सही है। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा साइज का सवाल है। आओ बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। एक व्यक्ति ने किसी निश्चित दूरी को तय करने में साइकिल से जाने तथा स्कूटर से लौटने में 6 घंटा 30 मिनट समय लिया। यदि वह दोनों ओर साइकिल से जाए तो 2 घंटा 10 मिनट अधिक लगता है। दोनों ओर स्कूटर जाने में कितना समय लगेगा? इसके लिए इक्वेशन बना लो, ज़्यादा बेहतरीन होगा। कैसे? मान लो एक दूरी साइकिल से गया, एक साइकिल और प्लस एक स्कूटर, और कुल समय कितना लगा है, 6 घंटा 30 मिनट। अब इस समीकरण को आप 2 से गुणा कर दो। काहे? एक जाना एक आना, 2 दूरियां हो जाएंगी, तो गुणा 2 कर दो। इसमें तो कर दोगे तो ये हो जाएगा 2 साइकिल और प्लस 2 स्कूटर, तो ये हो जाएगा कितना, 6 साढ़े 6 का दुगुना 13 घंटा ना आ जाएगा। अब कह रहे दोनों साइकिल से जाए तो 2 घंटा 10 मिनट अधिक लगता है। 2 घंटा 10 मिनट कितना, 6 30 में 2 30 2 10 जोड़ोगे तो 6 2 8 8 40 हो जाएगा। बताओ, 2 साइकिल के वैल्यू 8 40 हो रही है। तो कह रहे हैं दोनों स्कूटर जाने में कितना समय लगेगा, तो बताओ दोनों तरफ स्कूटर से जाने में कितना समय लगेगा, बराबर 13 घंटा है। ऐसे कर दें 2 बार, सही से कर दे भाई, 0 0 और माइनस 8 40। देखो ये 8 40 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, आओ घटा देते हैं। तो ये आ जाएगा कितना भैया, 60 में से 40 घटाओगे 20, और 12 में से 4 घंटा 20 मिनट। तो आपका उत्तर आ गया, दोनों तरफ जाने में 4 घंटा 20 मिनट लगेगा, यानी 4 सही 1/3 घंटा लगेगा। एक समीकरण के माध्यम से करेंगे तो यह सवाल आपके लिए लगाना आसान हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। मान लीजिए किसी सवाल में आपको कभी समझने में समस्या आती है, तो अब नंबर तो यहाँ नहीं लिखा है, मैं एक बार फिर से लिख देता हूँ। तो इससे क्या होगा कि आप तुरंत उस नंबर से संपर्क भी कर सकते हैं। ठीक है, तो बता देंगे तो समझा देंगे कायदे से। यदि सामान्य गति की 2/3 गति से चलने पर एक रेलगाड़ी अपने गंतव्य पर 3 घंटा देरी से पहुंचती है, तो सामान्य गति से यह यात्रा उसे कितना समय लगेगा? हम लोग ऐसा सवाल अभी कर चुके हैं। देखो ये प्रारंभिक गति थी और ये नई गति थी, तो गति को हम लोगों ने क्या किया है, 2/3 कर दिया, यानी पहले 3 थी तो अब 2 कर दिया। तो इनको जो अब समय लगने जा रहा है, पहले 2 लगता होगा तो अब 3 लगने लगेगा। हम देख रहे हैं पहले 2 घंटा लगता था, 2x लगता था, 3x लगने लगा, यानी 1x लगने लगा ज़्यादा। ये कह रहे 3 घंटा देर लगने लगा, यानी x बराबर 3 आ रहा है। अगर x बराबर 3 आ रहा है तो पहले कितना समय लगता था, 3 दूना 6 घंटे लगते थे। पहले कितना लगता था, वही दूरी तय करने में 6 घंटे लगते थे, और अब कितना लगने लगा होगा, 9 घंटे लगने लगे होंगे, इसीलिए 3 घंटा ज़्यादा लगने लगा होगा। 6000 किलोमीटर की एक उड़ान में एक वायुयान को मौसम खराब होने के कारण अपनी गति 400 किलोमीटर प्रति घंटा कम करनी पड़ी तथा उसके उड़ान समय में 30 मिनट की वृद्धि हो गई। उड़ान का मूल समय कितना था? देखो यह एक द्विघात समीकरण का सवाल है, आओ समझते हैं। देखो मान लो उड़ान का जो मूल रफ्तार थी उसकी वो x किलोमीटर प्रति घंटा रही होगी। मान लेता हूँ x किलोमीटर प्रति घंटा उसकी चाल रही होगी, है ना। और इसने क्या किया, औसत गति को 4 किलोमीटर प्रति घंटा कम करनी पड़ी होगी ना। पहले 6000 किलोमीटर दूरी को वह x की रफ्तार से जाता रहा होगा, लेकिन अब उसी 6000 किलोमीटर को x - 400 की चाल से जाता है, इसलिए इनके बीच में आधे घंटे का फासला आ गया। बस यही हल करना। अब हम 6000 को इधर ला देंगे कॉमन लेकर के, तो ये बन जाएगा x - x + 400
बटा एक्स स्क्वायर माइनस 400x बराबर 1/12,000। 12,000 समझ रहे, 6,000 कॉमन है, नीचे आ जाएगा 12,000, एक्स कट जाएगा। यानी अब हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 400x, ये कितना होगा 12 चौके 48 माइनस 48 लिखकर 5 जीरो 1 2 3 4 5 48 लाख। अब एक द्विघात समीकरण आपके सामने है, एक्स स्क्वायर माइनस 400x माइनस 48 लाख, हाँ, और बराबर बताओ। तो इसको आप तोड़ोगे किस टर्म में जानते हो, 2400 और 2000, 24 दूना 48 आता है। बताओ, ऐसे लिख सकते हैं ना, एक्स स्क्वायर माइनस 2400x प्लस 2000x माइनस 48 लाख। मतलब आदमी फ्रस्ट्रेट हो जाए इतना बड़ा इक्वेशन बना करके, एक्स कॉमन, तो एक्स माइनस 2400 प्लस 2000 कॉमन, एक्स माइनस 2400 बराबर 0। अब एक ब्रैकेट में एक्स माइनस 2400 और एक ब्रैकेट में एक्स प्लस 2000 बराबर 0। यानी आपको पता चल गया है एक्स बराबर 2400, उसकी मूल चाल आ गई ना। अब करें समय क्या था, बताओ भैया। उसकी चाल आ गई है, वायुयान की 2400 किलोमीटर प्रति घंटा और 6000 किलोमीटर की उड़ान थी और 2400 की रफ्तार से वो जाया करता था। 12 25 60, 12 दूनी 24, 2.5 घंटे का समय पहले लगता था। बोलो, 2.5 घंटे का समय पहले लगता था। सवाल को ध्यान से देख लो, कैसा सवाल है ये, हाँ? मतलब क्या कहें, ठीक ठाक लेवल का मामला है। स्टेशनों पर रुकने के समय को सम्मिलित करने पर किसी रेलगाड़ी की चाल 28 किलोमीटर प्रति घंटा है, जबकि रुकने के समय को हटाकर चाल 42 किलोमीटर प्रति घंटा है। ऐसा सवाल हम लोग कर चुके हैं। तो 14 किलोमीटर प्रति घंटा कम चल पा रही रुकने के कारण से, और उसकी रफ्तार वास्तव में 42 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो जो 14 कम चल पा रही है, 42 की चाल से उसी दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा? 14 तियाँ 42, 3 से काटो 20 मिनट, यानी आपका उत्तर हो जाएगा 20 मिनट प्रति घंटा। इसमें इतने समय देना चाहिए, समझ लो, जितना देर में हम इस सवाल को लगा रहे हैं इतना ही समय देना चाहिए। आप यहीं से पता कर लो कई किलोमीटर कम चल पा रही, और जितना किलोमीटर कम चल पा रही ओरिजिनल रफ्तार से उसको भाग दे दो, क्योंकि समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। एक जीप एक कार का पीछा कर रही है जो जीप से 5 किलोमीटर आगे है। उनकी चाल क्रमशः 90 और 75 है। जीप कार को कितने समय बाद पकड़ लेगी? भैया जी 5 किलोमीटर की दूरी है बीच के अंदर, हाँ, और यहाँ है मान लो कार, यहाँ है मान लो जीप। इनकी चाल है 90, इनकी चाल है 75, ये ना है। अब बताओ 5 किलोमीटर की दूरी है और कौन सी चाल से पकड़ना है? 15 की चाल से ना। बताओ 5 किलोमीटर दूरी है और 15 की चाल से पकड़ना है ना, 15, इतना समय लगेगा। इसको आप 60 से गुणा करके वो बना दो, मिनट बना लो, 5 या 15 और 3 से काट दो 20, 20 मिनट में पकड़ लेगी मेरे भाई। ये रहा, सही है। समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। अगला प्रश्न देखिए, ए ने 448 किलोमीटर दूरी को 8 घंटे में तय कर लिया। बी ने 9 घंटे में कार से 110 किलोमीटर अधिक दूरी तय कर लिया। कार ए कार बी की गति का अनुपात बताओ। कार ए ने 448 किलोमीटर दूरी 8 घंटे में तय कर लिया। अच्छा, ए की बात कर रहे हैं। ए क्या कर रहा? 448 किलोमीटर दूरी को 8 घंटे में तय कर लिया, ठीक है। और बी ने 9 घंटे में ए से 110 किलोमीटर अधिक चल लिया। अच्छा बताओ, इससे 110 अधिक चल लोगे तो कितना चल लोगे? 448 में अगर हम 110 और जोड़ दें कहाँ पहुँच जाएंगे? 558। बताओ, तो इन्होंने 558 किलोमीटर दूरी तय कर लिया 9 घंटे में। अब गति का अनुपात बताओ, यही बता रहे। क्या कट रहा है? हाँ कट रहा है, देखो 8 × 5 = 40 और 8 × 6 = 48 और 9 × 6 = 54, 9 दूनी 18, 2 से और काट दो, मतलब 2 से काट दो तो यह हो जाएगा 28, ये हो जाएगा 31। 28 31 का अनुपात आ रहा है। बताओ, कार बी, कार ए तो यार ये है और कार बी ए है, तो ये होना चाहिए 28 31, 31 28 नहीं, 28 31, तो इनमें से कोई नहीं मार देंगे। हमारा उत्तर एकदम वही होना चाहिए जो हमारा है, यानी 28 31 की चाल आनी चाहिए, है ना। ठीक है भैया, 28 31 होना चाहिए। 28 31 दिख नहीं रहा, 31 28 दिख रहा, हमें नहीं मारना, हाँ जरूरी है। एक रेलगाड़ी
तथा एक कार की गति 16-15 है। एक बस 480 किलोमीटर दूरी 8 घंटे में तय करती है। चलो अच्छा मान लें ये रेलगाड़ी है और ये कार है, इनकी गति 16-15 है। ठीक, जितना दिया उतना पहले लिख लिया। अब एक बस एक नई चीज़ है, बस कह रहा है 480 किलोमीटर दूरी 8 घंटे में तय कर देती है। अच्छा, अगर 480 किलोमीटर दूरी 8 घंटे में तय कर देती है तो 8 छक 48, 60 किलोमीटर प्रति घंटा चाल आ गई होगी बस की। ठीक है, अब बस की गति रेलगाड़ी गति की 3/4 है। वाह, रेलगाड़ी गति 3/4 है तो 6 घंटे में कार कितना जाएगी, एक्स की वैल्यू मिल जाएगी। देखो हमारी रेलगाड़ी की गति 16x कह रहा 16x गुणा 3/4 किया जाए तब यह 60 आएगा। देखो कह रहा जो बस की गति आई है वह कितनी है, रेलगाड़ी की गति की 3/4 है, तो रेलगाड़ी गति का 3/4 60 है। बताओ भैया काटो, 4 चौके 16, 4 तियाँ 12, 12 पचे 60, यानी x बराबर क्या आ गया 5। अगर x बराबर 5 आ गया तो कार की गति कितनी आ गई, 15 पचे 75 किलोमीटर प्रति घंटा कार की गति आ गई। अब कह रहे हैं कि 6 घंटे में कार कितना दूर चली जाएगी। भाई 75 की चाल से 6 घंटा में कितना दूर चली जाएगी, 6 पचे 30, 3 6 7 42 3 45, 450 किलोमीटर चली जाएगी। देखो ये है रफ्तार। आइए बढ़ते हैं आगे। कार जीप ट्रैक्टर की गति का अनुपात 2-3-5, 3-5-2 है। कार है, जीप है और ट्रैक्टर है। ट्रैक्टर 3-5-2 का रेशियो है। जीप की गति ट्रैक्टर की गति 2.5% है। 3-5 है भैया, 15 नहीं है। हाँ 3-5-2 है तो इसका मतलब 250%। हाँ ठीक तो है। जो 12 घंटे में 360 जाती है मेरे भाई, अगर 360 किलोमीटर 12 घंटे में जाती है तो 12 तियाँ 36, 30 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई। किसकी गति है ये, ट्रैक्टर की। बताओ जरा 2x ट्रैक्टर है, वो कह रहे हैं ट्रैक्टर 30 है तो x बराबर 15 हुआ। अगर x बराबर 15 हुआ तो 15 पचे 75, 15 तियाँ 45 है ना। अब इन्होंने क्या कहा, कार जीप की औसत चाल बता दो। 45 प्लस 75 बटा 2, बोलो भैया 45 प्लस 75 बटा 2 बताना है। 5 5 10, 7 4 11 1 12 और बटा 2 माने 60 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना आ गया भैया, 60 किलोमीटर प्रति घंटा उत्तर बन गया। बोलो ठीक है, आगे बढ़े। एक मालगाड़ी दिल्ली से मुंबई के लिए 40 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से रवाना होती है। उसके 2 घंटे बाद एक्सप्रेस गाड़ी दिल्ली से मुंबई के लिए 60 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से चलकर अब पहले रवाना होती है। चाल से चलकर पहले रवाना होती है। ठीक है, मालगाड़ी के समांतर पथ पर रवाना होती है। दिल्ली से किस दूरी पर एक्सप्रेस गाड़ी मालगाड़ी से जा मिलेगी। अच्छा 40 चाल से जाती है, 2 घंटा बाद 60 की चाल। बताओ भैया, अगर हम यहीं से बात करें तो करें 2 घंटे बाद वो 60 की चाल से चली है। पहले 40 की रफ्तार से चल गई, 40 की चाल से चलेगी और 2 घंटा तक चलती रहेगी, 80 तो चली जाएगी ना भाई। 80 किलोमीटर की गैप हो गया इनके बीच में। अब ये 40 जा रही है और यहाँ से एक नई गाड़ी 60 की चाल से चल रही है ना। कह रहे कितना समय में ना किस दिल्ली से किस दूरी पर मिल जाएगी। तो पहले तो कितना समय पर मिल जाएगी, समय तय कर लिया जाए। बताओ अगर हमको 80 किलोमीटर इनको पकड़ना है और किस चाल से 60 - 40, जानते हो समान दिशा में चाल माइनस हो जाता है, 60 - 40 20 हो जाएगा, यानी कुल 4 घंटे में मुलाकात हो जाएगी। और 4 घंटे में कितना दूर लगेगा 60 के हिसाब से, 60 के हिसाब से 4 घंटे बाद मुलाकात होगी। 4 × 24 240 किलोमीटर की दूरी पर मुलाकात हो जाएगी। 240 किलोमीटर की दूरी पर दोनों की मुलाकात हो जाएगी। ये रहा सवाल। आगे बढ़ता हूँ अगले सवाल की तरफ। एक कार शहर वाई से जेड की दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटा गति तथा जेड से शहर वाई की दूरी 65 किलोमीटर गति तय करती है। कार की औसत गति बताओ 2xy अपान x + y है ना। औसत गति है ना 60 और 65 बोला है, तो 2 गुणा 60 गुणा 65 और बटा 60 + 65। तो मेरे भाई एक बार और लिख दो, 2 गुणा 60 गुणा 65 और बटा दोनों को जोड़ लो, 5 और 6 6 12 125। काटो तो 5 से काटोगे 25, 5 से काटोगे तो 13, फिर 5 से काटोगे 25, 5 से काटोगे तो 12। अब नहीं कटेगा है ना। 13 × 12 156 × 2। तो भैया 156 × 2 है और बटा 5 है, तो काटो 2 × 6 = 12, 1 15 30 1 31 बटा 5 5 5 6 = 30 है, 5 दूनी 10 और 5 चौके 20, 62.4 62.4 किलोमीटर प्रति घंटा आपका उत्तर बन रहा है। ये है 62.4 किलोमीटर प्रति घंटा। सी विकल्प आपका सही जा रहा।
तो आइए देखते हैं अगले सवाल को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक व्यक्ति एक खड़ी हुई बस को 18 सेकंड में पार करता है। यही बस 4 सेकंड में एक खंभा पार करती है। बस तथा उस व्यक्ति की गतियों का अनुपात बताओ। अच्छा, खड़ी हुई बस को 18 सेकंड में पार करता है, तो बोलो, और यह बस 4 सेकंड में खंभा पार करती है ना। अगर 4 सेकंड में खंभा पार करती है, इसका मतलब यह कि जिस दूरी को, बस की दूरी कुछ रही होगी x मीटर मान लो, बोलो बस की दूरी x मीटर रही होगी, तो x दूरी को ये साहब 18 सेकंड में पार किए हैं। बोलो, ये दूरी बटा समय चाल हो गया, गतियों का अनुपात पूछा है, तो वही x दूरी को ये 4 सेकंड में पार किए हैं। अब हमको यही अनुपात बताना, इनकी चाल का अनुपात। तो बताओ 18 और इनकी कितना, बस तथा उस व्यक्ति गति। यार बस तो ये है, तो ऐसा करो x/4 पहले लिख दो, इसको मिटा देना, यहाँ से हटा देता हूँ, तो ये ऐसे करो x/18। अब बताओ 18 4 का लघुत्तम क्या हुआ, 36। 36 से गुणा कर दो दोनों में, 4 9 36, 18 दूनी 36, 9:2। पहला विकल्प सही चला गया। कौन सा अनुपात आ गया, 9:2, दोनों की चाल आ गई। दो शहर एक तथा बी एक दूसरे से 500 किलोमीटर की दूरी पर है। एक रेलगाड़ी प्रातः 8 बजे ए से बी की ओर 70 किलोमीटर प्रति घंटा गति से चलती है। 10 बजे एक अन्य गाड़ी बी से ए की ओर 110 की चाल से चलती है। दोनों गाड़ियां आपस में कब मिलेंगी। देखो, एक पहली गाड़ी है प्रातः 8 बजे चली है ना, बी की ओर 70 की चाल से, दोनों के बीच में 500 किलोमीटर का गैप। अगर 500 किलोमीटर गैप है, ये ए है ये बी है, तो यहाँ से एक गाड़ी 8 बजे चली और 2 घंटा तक अकेले चलेगी। भाई 2 घंटे में कितना दूर चले जाएगी, 70 की चाल से चल रही है ना, 70 दूना 140, 140 किलोमीटर चली जाएगी पहली वाली, 70 की चाल चल रही है। उसके बाद दूसरी गाड़ी यहाँ से चल रही है, किस चाल से चल रही है, 110 की चाल से, 10 बजे चली। अब 10 बज चुका है, ध्यान रखना होगा। आप हमको बताओ, ये 70 चाल चल रहे हैं, 110 की चाल रहे हैं, दोनों की चाल अब सम्मिलित हो गई क्योंकि ये यहाँ से चलेगी 10 बजे के बाद। इनके बीच की दूरी क्या बची है, 500 में से 140 घटा दो, 360। बताओ 360 किलोमीटर दूरी बची है, तो 360 किलोमीटर दूरी को किस चाल से चलेंगे, 110 + 70, 180 की चाल से। 2 घंटा और लगेगा। बताओ 10 बजे के बाद 2 घंटा और लगेगा तो क्या बज जाएगा, 12 बजेगा कि नहीं बजेगा। ठीक है, समझ पाए। फिर से देखो, 8 बजे चली है ये पहली वाली गाड़ी, 8 बजे चली, 70 की चाल से, 70 दूना 140 चल चुकी है। अब तो 10 बज चुका है, 10 बजे वहाँ से भी एक गाड़ी चल जाएगी और यहाँ से, इनके बीच 360 की दूरी बची है। तो 360 दूरी को अब 180 की चाल से तय किया जाएगा, 2 घंटा और लग जाएगा। 10 बजे के बाद 2 घंटा और लग जाएगा तो क्या बच जाएगा, 12 बजेगा दोपहर का। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। एक कार कुछ दूरी 4.5 घंटे में तय कर सकती है। यदि इसकी गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दिया जाए तो वही दूरी तय करने में आधा घंटा कम लगेगा। कार की धीमी गति कितनी है बताओ। 4.5 घंटे में पहले तय कर सकती थी ना, और अगर इसकी गति को बताओ क्या कहें इसको, मान लो उसकी चाल x रही होगी, हाँ, तो तब उसको कोई दूरी तय करने में लगता होगा 9/2 घंटा। 4.5 घंटा में 9/2 घंटा। आप करें गति 5 बढ़ा देंगे, x + 5 कर देंगे, तो यह दूरी करने में आधा घंटा कम लगेगा, यानी 4 घंटा लगेगा। अब ये दोनों बात बराबर, काट दिया जाए। अब बताओ ये 2 अगर उधर जाएगा तो गुणा करेगा कि नहीं, ये इधर हो जाएगा 9x और ये 2 उधर जाएगा तो 8x और प्लस 8 × 5 = 40। बताओ x इधर आएगा तो x = 40 हुआ कि नहीं हुआ, बताओ क्या होगा चाल, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। मेरी बात समझ पाए। मान लो चाल x रही होगी तो 4.5 घंटे में इतना दूर गई होगी, और x + 4 5 कर देते तो 4 घंटा, मैंने 4 घंटा लगता, आधा घंटा कम लगता। तो कार की गति कितनी आ गई, हमने यहाँ मान लेना है कि गति जो है x किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक भैया। एक किसान 61 किलोमीटर की दूरी 9 घंटे में तय करता हुआ आंशिक रूप से 4 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से पैदल तथा 9 किलोमीटर प्रति घंटा गति साइकिल द्वारा तय करता है। पैदल तय गई दूरी बताओ, कुछ दूरी इससे कुछ दूरी उससे। अच्छा बताओ पैदल की दूरी चला है ना, 4 किलोमीटर दर से पैदल चला। बताओ x किलोमीटर, मान लो कुल 61 था, x किलोमीटर तक वो 4 की रफ्तार से गया है और 61 - x है ना, 61 - x किलोमीटर की दूरी को 9 की चाल से चला गया है ना, और टोटल 9 की चाल से गया। हाँ ठीक, और कुल मिलाकर उसे 9 घंटा लगा। हल कर लो, काम खत्म। लघुत्तम कितना है, 36, 4 9 36, 9x प्लस 9 चौक 36, 4 1 4, 4 6 24 और माइनस 4x और बराबर 9। तो 9 में से 4 गया 5x
बराबर 36 उधर जाएगा तो 9 छक्के 54, 5 9 तियाँ 27, 27 5 32 और माइनस 244। अब बताओ 5x बराबर क्या, 4 में से 4 गया 0, 12 में से 4 गया 8, बस x बराबर 16। पूछा क्या, यही पूछा होगा, x की दूरी बता दो। एक रफ तरीका और भी था, लेकिन वो तरीका क्या बताएं। 9 घंटे में जाना है, एक कुछ दूरी 4 के चाल से जाना है, कुछ दूरी 9 के चाल से जाना है। तो अगर मान लो 9 दूरी जाना है तो 61/9 हो जाएगा उसकी औसत चाल, है ना, ऐसा भी निकाल सकते हैं। तो कहो तो करके बताओ। देखो पैदल यहाँ लिख देता हूँ, पैदल यहाँ लिख देता हूँ साइकिल। पैदल की चाल है 4, साइकिल की चाल है 9 और कुल चाल है कितना 61/9। इसका अंतर बताओ। तो 4 9 36, बवाल है ना, 4 9 36, 36 और 61 बताओ, कैलकुलेशन करना पड़ेगा ना। तो 36 और 4 40, 21 और 4 25, 21 4 25 हो गया ना, तो 25/9 हो जाएगा। अब यहाँ पे 9 9 81 है, अगर हम 9 9 81 की बात कर दें, देखो 9 9 81 20 61, तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 20/9। तो दोनों के जो समय लगेगा यानी दूरी है वो किस अनुपात में हो गई, 4:5 में। बताओ इसको काट दो, 4:5 में आ गया। अब बताओ 4:5 में अगर आप उसको बांटेंगे 9 को, तो 4 घंटा ये चला है, 5 घंटा वो चला है। जब 4 घंटा ये चला है और 4 की चाल से चला है तो 16 किलोमीटर ही आएगा। इस समय ध्यान रखना होगा, ये 4 5 की चाल से आया, मैंने कि जो समय आया है 4 5, ध्यान रखना होगा। ये चाल जो है जब हम इसका निकालते हैं, क्या नाम है, सापेक्ष चाल, क्या कहते हैं इसको, एलिगेशन मेथड से, तो ये जो निकल के आता है इस समय का अनुपात है। अगर समय का हम निकालते हैं तो चाल का अनुपात आता है, थोड़ा सा अलग है, इसलिए उसको हमने सेकंड कंडीशन में लगाया। ठीक है, अब आइए अगले प्रश्न पर चर्चा करें। 54 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग को मीटर पर सेकंड में बदलो। यार किलोमीटर प्रति घंटा को बदलना है, बताओ 54 गुणा 5/18 करना है और क्या करना है, 18 3 54, 15 किलोमीटर पर सेकंड। इतना छोटा सवाल बस। अगले प्रश्न पर चर्चा करें। देख रहे हो, लिखा यदि किसी सवारी गाड़ी की चाल अपनी सामान्य चाल से 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दिया जाए तो वह 360 किलोमीटर की दूरी तय करने में 3 घंटा कम समय लेती है। यदि किसी सवारी गाड़ी की चाल को, अब देखिए ये सवाल है, यदि किसी सवारी गाड़ी की चाल अपनी सामान्य गति चाल से 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दिया जाए तो वह 360 किलोमीटर दूरी तय करने में 3 घंटा कम समय लेती है। अच्छा बताओ 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दिया जाए, ये चले जाएगा उसमें क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। बताओ उसकी चाल को पहले x मान लो, है ना। 360 दूरी को अगर वो x की चाल से चले और उसी 360 को x + 10 की चाल से चले तो उनके बीच का जो टाइम गैप होगा 3 घंटा होगा। बस इसको काटना, 360 कॉमन लेके उधर डाल देंगे तो क्या बन जाएगा, x + 10 - x बटा x² + 10x और बराबर 3/360। x से कट जाएगा, 3 से काटोगे तो ये हो जाएगा 120। अब x² + 10x - 1200 है ना, 1200 बराबर 0। अब 1200 है तो 40 30 ही आएगा, +40 - 30, बोलो आएगा कि नहीं आएगा। इसका जो फैक्टर करोगे तो +40 सोचोगे और -30 सोचोगे, तो अब यही माइनस वाला ही उत्तर होता है। आपका उत्तर हो जाएगा 30 किलोमीटर प्रति घंटा। इतनी सी बात। आइए अगले सवाल पर बात करें। एक साइकिल सवार 100 मीटर अर्धव्यास के एक गोलाकार रास्ते का एक चक्कर 2 मिनट में पूरा करता है। साइकिल सवार की गति कितना है, बताओ। अगर ये कोई वृत्ताकार परिधि है, क्या 100 मीटर अर्धव्यास के, अगर 100 मीटर अर्धव्यास है इसका, है गोलाकार, 2 मिनट में एक चक्कर पूरा करेगा। आप बताओ इसको 2 मिनट के अंदर एक चक्कर मारेगा और पाई का मतलब 314 है। तो बताओ ये कितना दूर जा रहा है, दूरी बराबर 2πr होगा, 2 गुणा ये कितना 3.14 है और गुणा 100, इतना दूर गया है 2 मिनट में, तो 2 2 कट गया,
100 से गुणा करो, 314 मीटर पर मिनट, बोलो 314 मीटर पर मिनट इसकी चाल आ गई। इतना छोटा सा मामला। आइए अगले सवाल पर बात करें। एक रेलगाड़ी अपनी सामान्य चाल की 7/11 चाल से चलकर किसी स्थान पर 22 घंटा में पहुंचती है। यदि गाड़ी की अपनी सामान्य चाल से चलती तो कितना समय लगता? यदि गाड़ी अपने सामान्य चाल से चलती तो कितना समय लगता? फिर वही आ जाएगा प्रारंभिक चाल और नई चाल। चाल है 7/11 ना, 7/11 माने 11 पहले थी और अब 7 हो गई। बोलो, तो जो इनको समय लगना है वो पहले अब 7 लगेगा और 11 लगने लगा। कह रहे अब 22 घंटे में पहुंच रहे हैं। भाई मेरे, अब हमारे हिसाब से वो 11x में पहुंच रहे हैं। तो अगर 11x में पहुंच रहे हैं, वो कह रहे हैं 22 में पहुंच रहे हैं, तो x माने तो 2 हो गया। तो क्या बोला कि सामान्य गति चलती तो कितने समय की बचत होती? सामान्य समय चाल से चलती तो 7 दूनी 14 घंटा लगता, और अभी तो 22 घंटा लग रहा है। कितने घंटे की बचत होती बताओ? 14 6 20 2 22 6 2 8 घंटा। अगर वो सामान्य चाल से चलती तो उसे 8 घंटे की बचत हो जाती। क्लियर? 8 घंटे की बचत हो जाती। आइए अगले सवाल पर चर्चा करें। एक प्रश्न है कि एक एक्सप्रेस गाड़ी 100 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से प्रत्येक 75 किलोमीटर के बाद 3 मिनट रुकते हुए तय करती है। कितनी देर में यह रेलगाड़ी 600 किलोमीटर की दूरी स्थित गंतव्य स्थान पर पहुंच जाएगी? अब आपको यहाँ पर एक बड़े काम की बात करना है। जब 600 किलोमीटर जाना है और 100 की चाल है, तो भैया 600 किलोमीटर जाना है और 100 की चाल है, तो 6 घंटा तो कंप्लीट लग गया, इसमें कोई शक नहीं है कि नहीं। अब बात यहाँ दूसरी है कि 75 किलोमीटर पर 3 मिनट का रेस्ट लेगा। बताओ 600 किलोमीटर में 75 किलोमीटर के कितने गैप बनने हैं? बोलो, आप भाग देकर देख लो। 600 में 75 से भाग दे दो, 25 यहाँ 75, अच्छा 15 से चलो 25 यहाँ 75, 25 दूनी 50, 25 3 8 24 8 75 किलोमीटर के 8 दूरियां निकलेगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 दूरियां निकलेगी। अगर 8 दूरियां निकलेगी तो रेस्ट कितनी बार लेगा? 1 2 3 4 5 6 7 बार रेस्ट लेगा, और हर बार 3-3 मिनट का रेस्ट लेगा। तो 7 या 21 मिनट का रेस्ट तो यहाँ हो गया, और 6 घंटा पहले लग चुका है। तो यानी अब टोटल टाइम लग जाएगा 6 घंटा और 21 मिनट। 6 घंटा और 21 मिनट का समय लगना है। ठीक है, आइए अगले प्रश्न। 6 घंटा 21 मिनट कहाँ है भाई? ये रहा पहला विकल्प। ठीक है, 15 मिनट। तो एक कार की चाल 10 मीटर पर सेकंड, इसकी चाल कितने किलोमीटर प्रति घंटा है? भाई 10 मीटर पर सेकंड है, इसको किलोमीटर प्रति घंटा बनाना, 18/5 कर लो। 5 दूना 10, 18 दूनी 36 किलोमीटर प्रति घंटा। ये भी एक सवाल है, छोटी परीक्षाओं में पूछा जा सकता है, कुछ कहा नहीं जाता है ना। एक रेलगाड़ी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से चलकर अपने गंतव्य पर ठीक समय पर पहुंच जाती है। यदि इसकी औसत गति 35 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो यह अपने गंतव्य स्थान पर 15 मिनट देरी से पहुंचती है। दूरी कितनी? दूरी x होगी, और क्या बताओ। अगर x दूरी है तो उसको 35 से 40 से जाओगे, उसी x दूरी को 40 से 40 से जाओगे, तो दोनों के बीच में क्या फासला मिल रहा है? 15 मिनट देरी से पहुँच रही है। 15 मिनट माने होता है 1/, अरे ऐसे कर लो 15/60, खत्म। फिर से देखो, 40 की रफ्तार जाते हैं तो पहुंच जाते हैं समय से, 35 चाल जाते हैं तो 15 मिनट लेट हो जाती है। बताओ 35 x दूरी को 35 चाल जाओगे तो उसी एक दूरी की 40 चाल जाओगे, दोनों के बीच में 15 मिनट का गैप, खत्म कहानी। बताओ इसको अगर हम करें तो 40x और 35x, 5x आया, 5x बटा इन दोनों का गुणा करो 0, 5 4 5 20, 2 4 3 12 2 14, और बराबर 15/60, 15/60 काटो। खूब आराम से सब कुछ कट रहा है। 5 3 15, 3 विषय में 60, 0 0 कट गया, 2 से काट दो 70, x बराबर क्या आ गया? 70। हमने क्या माना था? दूरी। कितना दूरी है? 70 किलोमीटर। हमने एक्स्ट्रा बर्डन नहीं लिया अपने ऊपर कि 35-40 लघुत्तम निकालेंगे, इसको 1/4 करेंगे, कोई ज़रूरत नहीं यार। जब आप मस्ती में सवाल करते हो तो आप एकदम धुन में चलते रहो, बस बहुत सोचो मत कि हम बहुत करे हो रहेंगे, कुछ करना नहीं है। एक सिपाही किसी चोर का पीछा कर रहा है, चोर से 100 मीटर पीछे है। सिपाही और चोर की चाल का अनुपात 5:4, तो पकड़े जाने तक चोर कितनी दूरी तय कर चुका होगा? बताओ भाई, ये है 100 मीटर की दूरी है, हाँ। अब ये है ऐसे जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है, और इनकी अनुपात को 5:4 माना गया है ना। और बस कितना दूरी चल चुका होगा? ऐसा सोचो, अगर हम यह बात करें इनकी चाल को 5/4 मान लें,
5 4 मान लो, बस 5 4, भले से अनुपात दिया है, हम चाल मान ले रहे हैं। तो करे कितनी दूरी, चोर कितनी दूरी तय कर चुका होगा। दो रास्ते हैं, या तो पहले समय निकाल लो और या तो दूरी से ही निकाल लो। हम दोनों तरीके बताते हैं। मान लो समय निकालना हो तो समय तो 100 दूरी है और चाल तो इनकी एक डिफरेंस 1 आ जाएगी, यानी कुल मिला के 100 सेकंड का समय लगेगा। और 100 सेकंड का अगर समय लगेगा 4 की चाल से, तो 4 की चाल से 100 सेकंड में ये साहब 400 मीटर चले जाएंगे। तो ये रहा पहला तरीका। दूसरा तरीका ये है कि मान लिया कि x मीटर बाद पकड़े जाएंगे। तो अगर x मीटर पकड़े जाएंगे तो इसका मतलब हुआ कि देखो, तो सिपाही चलेगा 100 प्लस x दूरी और चोर चलेगा केवल x दूरी। बोलो, तो 100 प्लस x सिपाही जाएगा, 100 प्लस x जाएगा 5 की रफ्तार से, और सिपाही चोर जाएगा केवल x 4 की चाल से, और दोनों बात बराबर। समझ पाए कि नहीं? फिर से लिखो, थोड़ा भाषा गड़बड़ा गई ना। देखो, मैं कह रहा हूं कि जब चोर सिपाही पकड़ेगा तो दोनों एक साथ मिल जाएंगे। तो चोर सिपाही जो होगा उससे 100 मीटर तो ज़्यादा चलेगा तभी तो पकड़ पाएगा। तो मान लो चोर x मीटर भागेगा तो सिपाही कितना भागेगा, 100 प्लस x भागेगा। तो 100 प्लस x भागेगा और वो भी 5 की रफ्तार से, और ये साहब केवल x भागेंगे 4 की रफ्तार से, और दोनों बात बराबर। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, काम खत्म। तो ये इधर हो जाएगा 400 प्लस 4x बराबर 5x। बताओ x बराबर 400 आया कि नहीं आया? तो दोनों रास्ते हैं आपके पास, जो आपको पसंद आए, सुविधाजनक हो उसे फॉलो कर ले। किसी दूरी को तय किए जाने वाले समय में 20% कमी करने हेतु एक चालक को उसकी चाल में कितने % वृद्धि करना चाहिए? भाई मेरे कोई चीज़ 100 है, 20% कमी करना है, 80 पर पहुंचना है, तो क्या करना चाहिए? बताओ, कितना बढ़ा देना चाहिए? 20 बढ़ा देना चाहिए। किस में? 80 में गुणा 100। 20 100 का 80, कितना % बढ़ा दोगे? 25% की वृद्धि कर देना चाहिए। टोटल गिन लेना कैसे सेकंड लगता है एक सवाल करने में। हाँ देखो, 30 किलोमीटर दूरी तय करने में ए बी से 2 घंटे अधिक लेता है। यदि ए अपनी चाल दुगनी कर दे तो इस दूरी को तय करने में 8 बी से 1 घंटा कम लेता है। हाँ, अगर बी ए अपनी चाल दुगनी कर ले, यहाँ बी होना चाहिए, तो बी से 1 घंटा कम लेगा। ए की चाल बताओ। 30 किलोमीटर दूरी तय करने में ए बी से 2 घंटा अधिक लेता है। अच्छा बताओ, चाल तो पता ही नहीं किसी की, तो मान लो ए की चाल ए है, बी की चाल बी है ना। तो 30 किलोमीटर दूरी को ए की चाल चला जाए और उसी 30 किलोमीटर चाल को बी की चाल चला जाए, दोनों के बीच में 2 घंटे का फासला है। तो यहाँ से अभी एक अनुपात मिल जाएगा। और एक दूसरी कंडीशन कह रहे ए अपनी चाल दुगनी कर दे। अगर ए अपनी चाल दुगनी कर देगा तो 30 किलोमीटर दूरी को 2a से चलेगा और वह 30 किलोमीटर दूरी को बी से ही चलेगा, और तब यह बी से 1 घंटा कम लेने लगेगा, यानी इसमें से उसको घटाया जाए तो यहाँ -1 आ जाएगा। अब इसको कम लगेगा ना समय, इसी को चलो हल कर दिया जाए। अगर इसको हम घटा दें, केवल माइनस कर दें, तो ये देखो क्या होने जा रहा है। ये तो गया, हमको एक ही चाल बतानी चाहिए। हाँ ठीक है, अब चलो घटाओ। भैया जी घटाओगे 30/a में से 30/2 ए घटाओगे तो क्या आएगा? कोई तरीका है? देखो 2 से इसको काट दो, तो ये हो जाएगा 15। 30/a में से 15 ए घटाओगे तो क्या बच जाएगा? ए बराबर है, तो बचेगा 15/a, और यहाँ क्या आ जाएगा? 3। तो बताओ ए बराबर क्या आ गया? 15/3, यानी 5 किलोमीटर प्रति घंटा। कौन सी चाल आ गई? 5 किलोमीटर प्रति घंटा। देखो मैंने क्या किया, 30 किलोमीटर दूरी को ए चला है, 30 किलोमीटर दूरी को बी चला है, दोनों के बीच में 2 घंटे का फासला है। और इन्होंने अपनी चाल दुगनी कर दी और इन्होंने कोई चाल बदली नहीं, तो इनको 1 घंटा कम लगा, केवल घटा दिया, आपका उत्तर आ गया 5 किलोमीटर प्रति घंटा। एक कार कुछ दूरी को निश्चित चाल से 8 घंटे में तय करती है। यदि इस चाल में 4 किलोमीटर प्रति घंटे की वृद्धि कर दिया तो यही दूरी 7.5 घंटे में तय हो जाती है। यह दूरी कितनी है? अच्छा, निश्चित चाल चलती 8 घंटे में तय करती है। चलो अच्छा बताओ, मान लो उसकी चाल x मान लेते हैं, मान लो उसकी चाल x रही होगी, तो x चाल से उस दूरी को 8 घंटे में तय कर लेती है, बात खत्म। यदि चाल में 4 किलोमीटर घंटा वृद्धि कर दो, यानी x+4 कर दो, तो वही दूरी तय करने में 7.5 घंटे लग जाती है। 7.5 माने 15/2, और बात बराबर है, खत्म कहानी। 2 इधर कर दो, 2 8 16x बराबर 15x और प्लस 15 चौके 60, 15 इधर लाओ, x बराबर कितना आ गया? 60 किलोमीटर। अब बताना क्या था, कुछ गड़बड़ है? अच्छा हाँ, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, ये तो चाल आई है ना, और हमको पूछा था दूरी कितना है। दूरी तो भाई यही है 60 × 8
480 किलोमीटर दूरी आ जाएगी। ये रही, ये तो चाल आई है ना 60, क्लियर हो रही है। एक्स की चाल थी, 8 से 10 घंटा लगा। अगर एक्स प्लस 4 चाल होती तो 15/2 घंटा लगता। बस इससे एक्स की वैल्यू आ गई और रख दिया। एक व्यक्ति को एक निश्चित दूरी तक पैदल जाने वापस आने में 5 घंटा 45 मिनट लगता, दोनों घुड़सवारी करने में 2 घंटा बच जाते। अभी एक सवाल ऐसा ही किया था। देखो पैदल, एक पैदल और प्लस एक घुड़सवारी, टाइम लग रहा है 5 घंटे 45 मिनट। इसी को 2 से गुणा कर देना चाहिए, तो ये हो जाएगा 2 पैदल और प्लस 2 घुड़सवारी बराबर 5 दूनी 10, 11 घंटा 30 मिनट लग गया। अब इन्होंने क्या कहा कि अगर दोनों तरफ घुड़सवारी करते तो 2 घंटा बच जाते, यानी 3 घंटा 45 मिनट लग जाते। तो दोनों तरफ घुड़सवारी के 3 घंटा 45 मिनट लग जाते। तो बताओ 2 पैदल की वैल्यू फिर क्या हो गई? ये हो गई 11:30 माइनस 3:45। ये 3:45 की वैल्यू उधर जब जाएगी तो माइनस हो जाएगी, घटाओगे तो क्या आ जाएगा? यहाँ 45, यहाँ आ जाएगा 7 घंटा 45 मिनट। अगर आप 2 पैदल चलेंगे तो कितना आ जाएगा भैया? 7 घंटा 45 मिनट। आपका ये उत्तर सही चला जाएगा, सी विकल्प सही चला जाएगा। कुछ सवाल बचे हैं। ए तथा बी की चालों का अनुपात 3:4 है। एक निश्चित दूरी बी ने 24 मिनट में तय किया। इस दूरी को तय करने में ए कितना समय लगाएगा? बताओ, ये ए है, ये बी है और इनकी चालों का अनुपात 3:4 है। अगर ये चाल का अनुपात है तो बताओ समय का अनुपात 4:3 होगा कि नहीं? इनको 4x समय लगेगा तो इनको 3x समय लगेगा। इन्होंने कहा बी ने 24 मिनट में तय किया। भाई बी ने 24 मिनट में तय किया, मतलब 3x बराबर 24 होता है। तो अब बताओ x बराबर 8 हो जाएगा। अगर x बराबर 8 हो जाएगा तो 8 चौके 32 मिनट का समय लग जाएगा। समझ गए? कितना मज़ेदार है। बी विकल्प आपका सही जा रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मज़ा आ रहा है भाई। एक कार किसी दूरी को 10 घंटे में तय करती है। यदि यात्रा की आधी दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा के साथ तथा शेष आधी दूरी 60 की रफ्तार तय किया जाए तो यह दूरी कितना है? बताओ दूरी कितना है? औसत चाल पहले निकाल लो भाई। बताओ आधी दूरी को 40 की चाल चले हो, आधी दूरी को 60 की चाल चले हो, तो औसत चाल आ जाएगा 2 × 40 × 60 अपान 40 + 60। 40 + 60 100 हो जाएगा। ये औसत चाल आ गई। और इस औसत चाल को 10 घंटे तक चलाना है। कितना देर लगेगा भाई? 0 0 काट दो, 1 0 0 भाई काट दो यहाँ से, तो 2 चौके 8 छक्के 48 है, 480 किलोमीटर की दूरी आ जाएगी। ये रहा आपका उत्तर। तो बड़ा आसान तरीका है, बस लगाते जाओ उत्तर आता जाए। हैं एक व्यक्ति बिंदु ए से बिंदु डी तक 4 किलोमीटर प्रति घंटा गति से जाता तथा वापस बिंदु बी से ए पर 6 किलोमीटर प्रति घंटा गति से लौटता है। ए से बी तक पहुँचे तथा बी तक आने में लगे समय का अनुपात बताओ। समय का अनुपात पूछा है। कह रहे हैं 4 किलोमीटर प्रति घंटा गति से गया है और वापस 6 किलोमीटर प्रति घंटा गति से लौटा है। तो बताना है कि ए से बी तक पहुंचने तथा बी तक आने में लगे समय का अनुपात बताओ। हम क्या कर सकते हैं? इनके चाल निकाल सकते हैं, औसत चाल आ जाएगी। बताओ, ये ए बिंदु है, ये बी बिंदु है, ये 4 घंटे लगे, 4 किलोमीटर प्रति घंटा गति जाता है और 6 किलोमीटर प्रति घंटा से वापस आता है। तो औसत गति क्या लग गई? 6 4 10, 2 चौके 8 छक्के 48, 4.8 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इनकी औसत चाल आ जाएगी। और बताना क्या है इसमें? ए से बी से पहुंचने तथा बी से आने का समय। अरे बिना मतलब ये सब काम कर रहे हैं महाराज। देखो, जब हमको चाल दिया है, बताओ चाल का अनुपात दिया है 4:6, तो समय का क्या अनुपात हो जाना चाहिए? 6:4। और 6 4 को छोटा कर दोगे 3:2 आ जाएगा। क्या का मतलब? चाल और समय विलोमानुपाती होता है। काम खत्म। आइए अगला सवाल देखते हैं। एक व्यक्ति जो पहाड़ी से ढलान के अनुदिश 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तथा ढलान के विपरीत 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल सकता है, पहाड़ी के ऊपर जाकर वापस प्रारंभिक स्थान पर आने में 5 घंटे में आता है, वह पहाड़ी पर कितनी ऊंचाई तक चढ़ा? फिर वही औसत चाल निकाल दो और औसत चाल निकाल करके बस उसकी दूरी आधा कर देना, आ जाएगा आराम से। देखो, जाता है वो 3 की चाल से, मतलब चढ़ता है 3 की चाल से और उतरता 4.5 की चाल से। तो बताओ इसकी औसत चाल क्या आ जाएगी? औसत चाल आ जाएगी 2 × 3 × 9/2 और बटा कितना हो जाएगा? 4 3 7, 7 आधा और 7.5, यानी 15/2 जोड़ा जाएगा। तो अब बताओ, ये तो आ गई उसकी कितनी चाल? 2xy अपान x + y, ये आ गई, ये औसत चाल हो गई। और कितना समय लग रहा है? 5 घंटे लग रहा। तो इससे क्या हो गई? उसकी क्या निकल के आ जाएगी? औसत चाल निकल के आ जाएगी। औसत चाल नहीं, कुल दूरी निकल के आएगी। गुणा 5 घंटा कर दिया ना, तो इससे कुल दूरी निकल जाएगी।
अब कुल दूरी निकल जाएगी, बस अपना काम हो जाएगा। और देखो 2 2 काट दिया, 3 5 15, 5 5 कट गया, 2 9 18 किलोमीटर दूरी आ गई, जाना आना मिला करके 18 किलोमीटर। और जब आधा करोगे तो कितना हो जाएगा 9 किलोमीटर, यानी वो पहाड़ी पर 9 किलोमीटर गया और 9 किलोमीटर वापस आ गया। ठीक है, फिर से बताऊँ, 2xy अपन x + y करके इससे औसत चाल आ गई। औसत चाल करने से कुल 5 घंटे यात्रा करा है, 5 घंटे यात्रा यानी कुल 18 किलोमीटर यात्रा किया है। तो जाना और आना मिला कर 18 किलोमीटर यात्रा किया। इन्होंने पूछा कितनी ऊंचाई तक चढ़ा, केवल एक तरफ की दूरी पूछा, इसलिए आपका उत्तर आ गया 9 किलोमीटर। एक रेलगाड़ी अपनी सामान्य गति से कुछ दूरी तय करती है, जिसकी गति 6 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो यह 4 घंटे कम समय लेती, और यदि इसकी गति 6 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो इसे 6 घंटा अधिक समय लेता। तो यात्रा की कुल दूरी बताओ। क्या गजब का सवाल है, एक अच्छा सा क्वेश्चन बनना है। तो आइए देखते हैं इस प्रश्न को। ये प्रश्न है कि एक रेलगाड़ी अपनी सामान्य गति से कुछ दूरी तय करती है, जिसकी गति 6 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो 4 घंटे कम समय में तय की जाती, और यदि 6 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो 6 घंटे अधिक। दरअसल हुआ क्या है कि इसमें ना तो आपको दूरी बताया गया, ना तो समय बताया गया, और ऐसी स्थिति में एक बड़ा सा समीकरण बन जाता है। एक बहुत प्राचीन काल का सवाल है, आज अब ये आना बंद हो गया, लेकिन बताऊं पहले जब आता था तो इसको बाकायदे 5 नंबर मिला करता था। इस पर ये मेंस परीक्षा का सवाल हुआ करता था। इसको हम बहुत बेसिक तरीके से लगा रहे हैं और देखते हैं। मान लीजिए दूरी x किलोमीटर और चाल उसकी मान लेता हूँ y किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसमें क्या 2 इक्वेशन बनना है, कैसे बनेगा? x किलोमीटर दूरी है और कह रहे हैं कि यदि उसकी गति को 6 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती, अर्थात इसको हम y + 6 की चाल से चलते, तो क्या होता, जो पहले समय लगता था x/y घंटा, उससे 4 घंटा कम समय लगता, -4 लगता। तो एक इक्वेशन बन गया ये। हम चाहें तो इसको एक लाइन ऐसे खींच सकते हैं। अब एक दूसरा इक्वेशन भी बना लीजिए कि यदि इसकी गति 6 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती, अर्थात अगर उस दूरी को y - 6 की चाल चला जाता, तो जो पहले समय लगता था x/y घंटा, उससे 6 घंटे अधिक लगते, +6 लगते। बस इसी दोनों समीकरण को हल करना होता है। इससे सब कुछ आ जाएगा, x भी आ जाएगा, y भी आ जाएगा, सब कुछ आएगा। तो चलो ये -4 को हम सही करें, तो अगर इस वैल्यू को उधर ले जाओ, 4 को इधर लाएं, तो इसे हम एक बार ऐसे लिख सकते हैं, x/y - x/y + 6 बराबर हो जाएगा 4। अब अगर हम इसको लघुत्तम लेके जोड़ें तो y + 6, अब यहाँ ऊपर में क्या आ जाएगा, y कैंसिल, तो इसका गुणा होगा xy + 6x - xy और बराबर 4। अगर हम यहाँ पे xy कैंसिल कर दें तो यहाँ पर इस समय एक इक्वेशन बन के तैयार है। अब इसी लेवल तक इसको भी ले आना है। देखो इसको अंदर करें, ये हो जाएगा x/y - 6 - x/y बराबर 6। अब हमने कॉमन लिया y - 6, अब यहाँ पे ऊपर आया xy - xy और +6x बराबर 6। यहाँ भी xy कट गया। अब ये समीकरण नंबर हो गया 2। अब क्या करना, इस समीकरण में उस समीकरण से भाग दे देना है। आओ भाग देते हैं। तो 6x/y y + 6 को भाग जब देंगे तो ये बनेगा ऊपर y - 6 और नीचे आ जाएगा 6x बराबर, ये है 4 और वो है 6। आओ काटते हैं, तो एक y घट गया, 6x कट नहीं, हाँ 6x ही बचा है, हाँ जी ठीक, 6x भी कट गया। और इसको हम और छोटा कर सकते हैं, 2 दूना 4, 2 3 6, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ऊपर y - 6 है, नीचे y + 6 है, 3 से गुणा करेंगे तो 3y - 18 बराबर हो जाएगा 2y + 12। तो अगर हम 2y इधर करें, 1y बराबर 30 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1y बराबर 30 हो जाएगा। अब अगर y का मान हम किसी समीकरण में डाल दें, x में डाल दें, y में डाल दें, तो हमें दूरी मिल जाएगी, क्योंकि दूरी हमने x मान रखा है। तो चलो इसी में कहीं में रख के दिखाते हैं। y की जगह मैं 30 रखूँगा तो ये हो गया 6x अपान, यहाँ मैं 30 रखूँगा तो 30 गुणा 30 - 6 यानी 24 और बराबर 6 है। अब क्या होगा, ये 6 कट जाएगा और 24 यहाँ 72 उधर चला जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 720 किलोमीटर। अब यह एक बड़ा सवाल है, इसको एग्जाम में सीधे लगाने का प्रयास ना करें। अगर कोशिश करेंगे तो एक दूसरे रास्ते से इसको पहुंचा जा सकता है, लेकिन अभ्यास की हो सकता है। ठीक है, हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।
लिखा एक वायुयान अपने निश्चित समय से 30 मिनट बाद उड़ान आरंभ करता है तथा 1500 किलोमीटर दूरी पर ठीक समय पर पहुंचने के लिए इसकी गति में 250 किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि की जाती है। तो बताओ सामान्य गति क्या है? 30 मिनट बाद उड़ान भरता। देखो 30 मिनट बाद का मतलब क्या होता है कि 1500 मीटर दूरी थी, 1500 किलोमीटर की दूरी है और मान लो उसकी चाल x हुआ करती थी और उसी 1500 किलोमीटर को अब वह x प्लस 250 के हिसाब से चलेगा और इसके बीच का जो फासला है वो कितना हो रहा है? आधा घंटे का। इससे अभी उसकी सामान्य गति आ जाएगी। x को मैंने गति मान लिया है उसकी गति x किलोमीटर प्रति घंटा रही होगी। तो अब चलो अगर इसको 1500 हम कॉमन लेके उधर डाल दें तो बनेगा x प्लस 25 माइनस एक्स अपान एक्स स्क्वायर प्लस 25x बराबर 1/3000। समझ गए? 1500 नीचे आ गया। अब ये दोनों x कट ही गया तो ये बना एक्स स्क्वायर प्लस 250 होना चाहिए ना, ये 250x और ये हो जाएगा माइनस 25 यहाँ 75,000 बराबर 0। दो संख्या ऐसी सोचना है जिनके बीच में 250 का अंतर हो और गुणा करने पर 75,000 आता हो। अगर आप प्लस 1000 और माइनस 750 के बारे में सोचिए, अगर इन दोनों का हम गुणा करेंगे तो 75,000 आ जाएगा। 75 4 0 होना चाहिए ना, 1500 दूनी 3000, ठीक है। तो 25 यहाँ 75, ठीक तो है। और 250, ओके, ये 250 कम पड़ रहा था, देखा, एक 250 जब वहाँ कम हो गया था तो वही 250 यहाँ कम पड़ गया, यहाँ 0 आ जाएगा। तो देखो 4 0 बन जाएगा। तो अब आप समझ सकते हैं कि जो माइनस की वैल्यू होती है वही प्लस बनती है। अब आगे हल करने की जरूरत है नहीं। तो उसकी सामान्य गति क्या आ गई? सामान्य गति आ गई 750 किलोमीटर प्रति घंटा। कहीं दिख रहा है? ये रहा चौथा विकल्प, 750 किलोमीटर प्रति घंटा विकल्प आ गया। एक बार खाली वैल्यू रखना है और आप जानते हो थोड़ा सा अभ्यास करेंगे तो आप विकल्प के माध्यम से भी हल कर पाएंगे। आइए अगले सवाल पर चर्चा करें। मुंबई एक्सप्रेस मुंबई जाने के लिए दिल्ली से 14:30 बजे चलती है तथा इसकी चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। राजधानी एक्सप्रेस मुंबई जाने के लिए दिल्ली से 16:30 बजे चलती है, इसकी चाल 80 किलोमीटर प्रति घंटा है। दोनों गाड़ियां दिल्ली से कितना दूरी पर मिलेंगी? अच्छा सोचो, एक गाड़ी जो पहले जा चुकी है और उसकी चाल है 60 है और 2 घंटा बाद कोई दूसरी गाड़ी चली है तो 60 की चाल से 120 तो चली गई होगी और अभी भी ये जा ही रही है 60 की चाल से और दूसरी गाड़ी इसको 80 की चाल से पीछा कर रही है। तो पहले ये देख लिया जाए कितना बजे मिलेगी, यानी कितने घंटे बाद मिलेगी, उतना घंटे 80 की चाल से चलवा देंगे। तो चलो देखा जाए, तो बताओ दूरी कितना है? 120 किलोमीटर और चाल कितना? 80 माइनस 60 यानी 20 की चाल से चलेंगे तो 20 छक्का 120, 6 घंटे बाद इनकी मुलाकात हो पाएगी। अब बताओ 80 की रफ्तार से जा रहे हैं और 6 घंटे बाद मुलाकात करेंगे, 6 8 48, 480 किलोमीटर बाद इन दोनों की मुलाकात हो जाएगी। दिल्ली से 480 किलोमीटर की दूरी पर मुलाकात होगी। ऐसा सवाल पीछे हम लोग कर चुके हैं। आइए अगले सवाल पर बात करें। सुभाष तथा सुशील अपने अपने घर से 8 किलोमीटर दूर जाने के लिए चलना आरंभ करते हैं तथा एक दूसरे की ओर चलते हैं। 1 घंटा 15 मिनट बाद मिलते हैं। यदि सुभाष 4 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से चले तो सुशील की औसत गति क्या होगी? देखो यह एक सामान्य प्रश्न है। देखो 8 किलोमीटर की दूरी है, एक बंदा इधर चल रहा है, एक बंदा इधर चल रहा है। एक की चाल दे रखा है 4 और इसकी चाल नहीं पता है x। अब ये कह रहे 1 घंटा 15 मिनट बाद मिलते हैं। पहले 1 घंटा 15 मिनट को आप बना लो भिन्न में, 15 के 15, 15 चौक के 60, 5/4 घंटा। बताओ 8 किलोमीटर दूरी है और ये लोग चलेंगे 4 प्लस x की चाल से और टाइम लग रहा है 5/4। बोलो 8 किलोमीटर की दूरी है इनके बीच में, इनकी चाल है 4 किलोमीटर प्रति घंटा, उनकी चाल नहीं मालूम, उनकी चाल को हमने x मान लिया, उन्हीं की चाल को पूछा गया है और कुल समय लग रहा है 5/4 घंटा। बस इसी को काट दीजिए, आपका उत्तर बनेगा। तो बताओ 4 प्लस x बराबर क्या हो जाएगा? 8 चौक के 32/5। अगर 32/5 है तो 5 6 के 30 दशमलव मारा, ठीक है, 5 6 के 30 और 5 चौक के 20 और 4 उधर ले जाओगे तो घट जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा? x बराबर हो जाएगा 2.4 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना हो जाएगा? 2.4 और 2.4 किलोमीटर प्रति घंटा का चाल यही आ जाएगा 2 सही 2/5 किलोमीटर प्रति घंटा। देखो 4 को जब आप 60 से भाग देंगे हो जाएगा तो आ जाएगा 2.4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल आ जाएगी दूसरे वाले की, और उसको आप भिन्न में कह सकते हैं 2 सही 2/5।
एक व्यक्ति किसी दूरी को तय करने में पैदल चलकर जाने घुड़सवारी, ये तो अभी अभी हम लोगों ने किया है, 4 घंटे 30 मिनट का समय लेता है। उसी दूरी को पैदल चलकर जाने आने में 8 घंटा 20 मिनट लगता है, तो उसी दूरी को घुड़सवारी चलकर आने जाने में कितना समय लगेगा। देखो एक इसको लगाने का एक बढ़िया तरीका मैंने बताया था, एक दूरी पैदल और प्लस एक घुड़सवारी। देखो इस तरह का तीसरा सवाल है, विद्यार्थियों ध्यान रखिएगा। 4 घंटा 30 मिनट लगता है। अब इसको आप 2 से गुणा कर लो, 2 से, क्यों, जाना आना 2 बार है, तो आप लिखोगे 2 पैदल और प्लस 2 घुड़सवारी मिला करके ये हो रहा है 4 दूरी 8 1 9 घंटे लग जाएंगे। अब क्या करें कि उसी दूरी को पैदल चलकर जाने तथा आने में 8 घंटा 20 मिनट लगता है, पैदल वाले में 8 घंटा 20 मिनट लग रहा है। तो अगर इस वैल्यू को उधर ले जाके घटाएंगे तो बताओ 2 घुड़सवारी जाने में कितना समय लग जाएगा। 900 में से 8 20 हम घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, केवल 40 मिनट आ जाएगा। कितना आ जाएगा, केवल 40 मिनट लगेगा केवल घुड़सवारी से आने और जाने में। तो आप देख सकते हैं सामान्य प्रश्न है, 2 रेलगाड़ियां क्रमशः स्टेशन ए तथा बी से क्रमशः 50 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक दूसरे की ओर एक ही समय में चलना आरंभ करती है। जब वे परस्पर मिलती है तो दूसरी गाड़ी पहली गाड़ी की अपेक्षा 120 किलोमीटर अधिक चल चुकी है। ए तथा बी के बीच की दूरी बताओ। देखो इनके बीच की दूरी नहीं पता है, ये 50 की चाल से चल रहे हैं और ये 60 की चाल से चल रहे हैं। हम जानते हैं 1 घंटे के बाद इन दोनों के बीच में ये वाली गाड़ी इस गाड़ी से 10 किलोमीटर अधिक चल चुकी होगी 1 घंटे में। बताओ जरा 10 किलोमीटर अधिक चलती है 1 घंटे में, तो बताओ 1 किलोमीटर अधिक चलेगी, एक ही नियम कक्षा 5, 1 किलोमीटर अधिक चलेगी 1/10 घंटे में। तो बताओ 120 किलोमीटर अधिक चलेगी कई घंटा में, 1/10 गुणा 120 यानी 12 घंटे में। यानी दोनों गाड़ियां 12 घंटे एक दूसरे की तरफ चली हैं। अब आपको याद रखना चाहिए जब दोनों गाड़ियां एक दूसरे की तरफ चलती हैं तो 6 5 11 110 किलोमीटर प्रति घंटा चलती है, क्योंकि सापेक्ष चाल जुड़ जाती है। तो बताओ 110 की चाल से 12 घंटे यात्रा करेंगे तो ये लोग कितना चलेंगे, 11 गुणे 12 132 यानी 1320 किलोमीटर। कहीं लिखा हुआ है, ये रहा 1320 किलोमीटर। तो विद्यार्थियों आपने देखा कि समय दूरी के 54 सवाल आपके सामने हुए। अब इसके बाद अभी रेलगाड़ी आएगा, धारा आएगा, इन सवालों को लगाइएगा और मैसेज जरूर करना है। और मैसेज भी करना है, नंबर एक बार दोबारा देख लें। कारण ये है कि हम सोच सकते हैं कभी कभी हमने थोड़ी जल्दबाजी किया है, क्योंकि समय की भी अपनी सीमाएं होती हैं। तो अगर आपको किसी प्रश्न में कहीं पर भी आपको शंका बनती है तो उसके मैसेज आप यहाँ पर दे सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।